क्लास 7th अभ्यास 1C के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि दो परमेय संख्याएं a/b और c/d ऐसी हैं कि a/b बड़ी है c/d, तो AD बड़ी होगी BC से, जहाँ B और D दोनों धनात्मक संख्याएं। क्या है? दोनों धनात्मक संख्याएं। अगला पॉइंट है, दो परमेय संख्याओं की परस्पर तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है। यानी दो परमेय संख्या दे रखी हैं, तुलना करते समय उनके हरों को क्या है? धनात्मक बनाना है। यदि हर में कोई माइनस लगा हुआ है तो उसको क्या है? हर को धनात्मक बनाना पड़ेगा। प्रत्येक धन परमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। ये कह रहा है प्रत्येक जो धन परमेय संख्या होती है वो शून्य से क्या होती है? बड़ी होती है। प्रत्येक ऋण परमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, और प्रत्येक जो ऋण परमेय संख्या है, क्या है? ऋण परमेय संख्या होगी वो शून्य से क्या होगी? छोटी होगी। दो परमेय संख्याओं में बड़ी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियापद हैं। ये कह रहा दो परमेय संख्याओं में बड़ी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियापद हैं। पहला पॉइंट दे रखा, परमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाते हैं। क्या करना है? परमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाता है। यदि परमेय संख्या के हर ऋणात्मक है तो उसको क्या करना है? धनात्मक बनाना है। यदि दोनों परमेय संख्याओं में से एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक है तो धनात्मक परमेय संख्या ही बड़ी परमेय संख्या है। ध्यान देना, यदि दो परमेय संख्याओं में एक धनात्मक, क्या है? एक धनात्मक और दूसरी क्या है? ऋणात्मक, तो धनात्मक परमेय संख्या क्या होगी? बड़ी परमेय संख्या होगी। क्या होगी? बड़ी परमेय संख्या होगी। आगे, यदि दो परमेय संख्याओं में दोनों समान चिन्हों की हों, यदि दोनों परमेय संख्याओं में दोनों समान चिन्हों की हों तो उनके हरों को समान बनाया जाता है। दोनों परमेय संख्याओं के हरों के निरपेक्ष मानों का लैसा ज्ञात करके समान हर वाली परमेय संख्या प्राप्त करते हैं। तो क्या है? पहले हरों को भी समान करना पड़ता है। फोर्थ है, समान हर वाली इस प्रकार प्राप्त परमेय संख्या के अंशों की तुलना करते हैं। बड़े अंश के संगत परमेय संख्या ही बड़ी परमेय संख्या है। फिफ्थ पॉइंट है, यदि a/b और c/d दो परमेय संख्या धनात्मक हों, धनात्मक हर के रूप में हैं, तो a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d, तो AD बराबर क्या होगा? BC होगा। AD बराबर क्या होगा? BC। सेकंड है, a/b बड़ी है c/d, यदि AD बड़ी है BC से, a/b छोटी है CD से, यदि AD छोटी है BC से। अभ्यास 1C क्या है कि निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? तो देखो, -4/9 दे रखा है और 7/9 दे रखा है। तो देखो, पहले क्या करना, हमें हरों को समान करना है। तो हर दोनों के समान है, 9 आ रहे हैं, तो क्या है? अब -4 है और फिर हरों की तुलना, यानी हर जब समान हो जाते हैं तो अंशों की तुलना करी जाती है। तो यहाँ तो दे रखा है -4, क्या दे रखा है? -4, और यहाँ क्या दे रखा है? +7। तो -4 बड़ी होगी या 7 बड़ी होगी? -4 बड़ी होगी या +7 बड़ी होगी? तो हमें पता है कि 7 बड़ी होगी। तो बड़ी परमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? 7/9। तो इधर ये 9 हो जाएगा, इसका क्या होगा? इधर 9, यानी इस तरीके से 7/9 की ओर हो जाएगा, तो इधर 7/9 बड़ी होगी। अब क्या है? 3/4 और -5/8 दे रखा है। क्या दे रखा है? -3/4 और -5/8। तो हमें क्या है? यहीं करेंगे, -3/4 दे रखा है और दूसरी क्या दे रखी है? -5/8 दे रखा है। ठीक है। अब क्या है? हमें 4 और 8 का लैसे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4 और 8 का लैसे। तो 4 और 8 का जब लैसे लेंगे तो 4 और 8 का लैसे कितना होगा? 8 होगा। तो अब क्या है?
4 में किस संख्या गुणा करें क्या 8 हो जाए, तो हमें क्या है 2 की गुणा करनी पड़ेगी। जब हमने हर में 2 की गुणा की है तो अंश में किसी की गुणा करनी पड़ेगी, 2 से 8 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो क्या होगा माइनस के 6 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा माइनस के 5 बटे क्या होगा 8 होगा, तो माइनस के 5 बटे 8। तो क्या है हर समान है इसके 8 8 हैं। अब हमें अंशों की तुलना करनी पड़ेगी, तो माइनस के 6 और माइनस के 5। तो माइनस माइनस की जब दोनों संख्या हो जितनी छोटी संख्या होती है वो इतनी ही बड़ी होती है। तो माइनस के 6 बड़ी है या माइनस के 5, तो क्या है माइनस के 5 बड़ी है। जब माइनस के 5 बड़ी है तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी परिमेय संख्या होगी इधर माइनस के 5 बटे 8 होगी। क्या होगी माइनस के 5 बटे 8 होगी। अब क्या है माइनस के 7 बटे 12, माइनस के 7 बटे 12 और 5 बटे माइनस के 8। अब क्या है यहाँ अंश में दे रखा है माइनस, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हमें क्या है माइनस की 1 की गुणा यहाँ करेंगे और माइनस की 1 की गुणा यहाँ करेंगे। तो ये क्या इतना बजाएगा माइनस के 7 बटे 12 और क्या बन जाएगा माइनस के 5 बटे 8 हो जाएगा। क्या हो गया अब हर, यानी हर क्या होगा धनात्मक हो गया। अब क्या करना है हमें 12 और 8 का हमें लैसे लेना पड़ेगा। तो 12 और 8 का हम लैसे देते हैं। चलिए मैं करता हूँ 12 और 8 का लैसे दिखाता हूँ। यानी 12 दे रखा है और 8 दे रखा है। क्या दे रखा है 12 और 8। जब 12 और 8 का हम लैसे लेंगे 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12 और 2 चौकों 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब क्या है 2 से काटेंगे 3 और 2 एकम 2। अब 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 1। अब क्या है इसकी और इसकी गुणा यानी 2 दूनी 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो 12 और 8 का लैसा कितना आ गया 24। तो हमें देखना है 12 और 8 का कितना लैसा होगा 24। तो 12 में किस संख्या गुणा करें कि 24 हो जाए 2 की, और 8 में किस संख्या गुणा करें कि 24 हो जाए 3 की। तो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। जब हमने हर में 2 की गुणा की है तो अंश में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, और जब हर में 3 का गुणा की है तो अंश में क्या है 3 गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या है हर समान हो गए 24 24। अब हरों की तुलना नहीं करनी, अंशों की तुलना करनी है। तो 7 दूनी 14, क्या होगा माइनस के 14 हो गया, और 5 तिया 15, तो माइनस के 15। आपको पता है कि माइनस के 14 बड़ी है या माइनस के 15, तो आप कह सकते हैं माइनस के 14 बड़ी है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी माइनस के 7 बटे 12 होगी। यानी माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी ही बड़ी होती है। अब क्या है माइनस के 5 बटे 9 और माइनस के 3 बटे 13, तो क्या है ये माइनस से माइनस कट जाएंगे दोनों, तो ये तो पॉजिटिव होगी, ये ऋणात्मक होगी। तो आपको पता है धनात्मक वाली संख्या क्या होती है बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या कुछ नहीं होगी 3 बटे माइनस के 13 क्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अब इसमें छोटी के बारे में पूछ रहा है आपको कि कौन सी संख्या छोटी है आपको। तो छोटी के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए अभी यहाँ माइनस के 9 दे रखा है, तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। पहले क्या करना है पॉजिटिव, तो माइनस की 1 की गुणा करेंगे। जब माइनस की 1 यहाँ की है तो हर में भी 1 की गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या है ये माइनस के 4 बटे 9 हो गया, क्या होगा माइनस के 4 बटे 9, और ये क्या होगा माइनस के 5 बटे 9 हो गया। तो क्या हो गया इसके हर दोनों, यानी हर दोनों समान हो गए। अब अंशों की तुलना करनी है, और इसमें पूछ रहा क्या है छोटी के बारे में पूछ रहा है। तो माइनस के 4 है और माइनस के 5 है, तो 4 तो बड़ी हो जाएगी, यानी छोटी संख्या क्या होती है बड़ी होती है, और बड़ी संख्या क्या होती है इसमें छोटी होती है। तो माइनस के 4 छोटी है या माइनस के 5, तो आपको पता है कि माइनस के 5 क्या होगी छोटी होगी। तो छोटी होगी तो क्या करेंगे छोटे में ही इधर निशान लगा देंगे। छोटी होगी तो क्या करेंगे छोटे में ही निशान लगा देंगे। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे, छोटी क्या होगी 5 बटे 9 क्या होगी, यहाँ लिख देंगे 5 बटे माइनस के 9 क्या होगी, ये छोटी होगी, क्या होगी छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्या है 6 बटे 11 और 7 बटे -7 बटे 11, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब हर दोनों के समान है, तो 6 और 7 में तुलना करेंगे। तो 6 और 7 में जब तुलना करेंगे, तो 6 और जब 7 में हम तुलना करेंगे, तो 6 बड़ी है या 6 और 7 में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6, तो क्या होगी छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी जो परिमेय संख्या होगी 6 बटे 11 होगी, क्या होगी 6 बटे 11। गए 16 बटे -7 और 3,
तो ये नेगेटिव संख्या है, ये पॉजिटिव संख्या है। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 बटे यानी 16 बटे माइनस के साथ क्या होगी? छोटी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 3 हो जाएगी। तो इसमें छोटी पूछ रहा, तो 16 बटे माइनस के साथ क्या होगी? ये छोटी हो जाएगी। 16 बटे माइनस के साथ क्या होगी? छोटी होगी। अगला 4 बटे माइनस के 3 कॉमा माइनस के 8 बटे 9 दे रखा है। तो हमें क्या है, पहले इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब हम इसको पॉजिटिव, चलिए मैं कॉपी पे करता हूँ इसको। देखिए यहाँ दे रखा है 4 बटे माइनस के 3 दे रखा है, और क्या दे रखा है? माइनस के 8 बटे 9 दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 बटा यानी यहाँ हर में क्या है? माइनस लगा हुआ, तो इसको पॉजिटिव करना है। जब पॉजिटिव करना है तो इसमें क्या है? माइनस की 1 की गुणा करेंगे, माइनस के 1, तो ऊपर नीचे क्या है? माइनस की 1 की गुणा करेंगे। तो ये क्या होगा? माइनस के 4 गुणा माइनस के क्या होगा? 4, और 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, कोमा माइनस के 8 बटे 9 हो जाएगा। क्या होगा? 8 बटे 9। अब हमें क्या है? 3 और 9 का लैसा लेना पड़ेगा। 3 और 9 का जो लैसा होगा कितना होगा? 9 होगा। तो 3 में किस संख्या गुणा करें कि 9 हो जाए? तो हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। जब हमने 3 की यहाँ की है तो यहाँ भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? 4 तिया 12, माइनस के 12 की हो जाएगी, और 8 एकन 8 यहाँ हो जाएगी, चूँकि 3 तिया 9 और 9, तो माइनस के 12 बटे 9 और माइनस के 8 बटे 9, तो हर क्या है? 9 9 आ रहे हैं इसके। अब माइनस के 12 और 8 में तुलना करनी पड़ेगी। तो माइनस के 12 और माइनस के 8 में तुलना करनी पड़ेगी। तो माइनस के 12 क्या होता है? छोटी, और 8 क्या होगा? बड़ी होगी। तो जो इसमें यही पूछ रहा है कि छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या 12 है, तो 4 बटा 3 क्या होगी? 4 बटा माइनस के 3 क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? 4 बटा 3 माइनस, ये 4 बटा माइनस के 3 क्या होगी? ये छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांटिए। क परमेय संख्या माइनस के 4 बटा 18 के समतुल्य परमेय संख्या है। तो समतुल्य पूछ रहा है, तो इसको देखेंगे 2 से कट रहा है, माइनस के 2 दूनी 4 और 2 नाम कितना हो रहा है? 18। तो माइनस के 2 बटा 9, तो माइनस का 2 बटा 9 कहीं है, तो माइनस का 2 बटा 9 ये हो जाएगा इसका। परमेय संख्या 3 बटे 5 से बड़ी परमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है? परमेय संख्या 3 बटे 5 से बड़ी परमेय संख्या है। तो देखो बड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ सभी में 10 10 दे रखा है, तो हमें क्या है? यहाँ भी 10 बना लेना है। तो 5 पे किस संख्या गुणा करें? 10 हो जाए 2 की। जब 2 की गुणा की है तो यहाँ भी 2 की गुणा है, तो ये कितना बन गई? 6 बटे क्या हो गई? 10 हो गई। क्या हो गई? 6 बटा 10। अब क्या है? हर सभी के समान है, तो देखो ये तो माइनस की हो गई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से होगी नहीं। अब क्या है? 4 6 से छोटी है, तो ये भी नहीं होगी। अब 6 6 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। अब 6 और 7 में कौन सी बड़ी है? 7। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ? 7 बटा 10 हो जाएगी। अगला ग पूछ रहा है परमेय संख्या 4 बटा 9 से छोटी परमेय संख्या। परमेय संख्या 4 बटा 9 से छोटी परमेय संख्या पूछ रहा है। तो छोटी पूछ रहा है, तो देखो ये नेगेटिव संख्या है, तो ये तो होगी नहीं। ओ सॉरी, छोटी पूछ रहा है, तो ये सब बड़ी होंगी, तो छोटी क्या होगी? नेगेटिव संख्या होती है छोटी, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो माइनस के 11 बटे 18 क्या होगी? ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये बड़ी होंगी, क्योंकि ये सब क्या है? पॉजिटिव में। तो परमेय संख्या 4 बटे 9 से छोटी पूछ रहा है, तो माइनस वाली क्या होगी? वो छोटी होगी। परमेय संख्या 0 बटे 5 से बड़ी परमेय संख्या, तो 5 का भाग 0 में, माइनस का 5 भाग 0 में देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। तो बड़ी पूछ रहा है, तो माइनस के 1 बटा 5 ये छोटी हो जाएगी, माइनस के 1 बटा ये भी छोटी है, क्योंकि माइनस की क्या है? वो छोटी हो जाएंगी 0 से। माइनस की जितनी भी संख्या होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, तो ये क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पॉजिटिव संख्या है, तो ये क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। तो क्या होगा? यानी माइनस के 2 बटे माइनस के साथ क्या होगी? बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में बड़ा बराबर छोटा में से जो उपयुक्त हो भरिए। अब क्या रहा है? माइनस के 4 बटे 7 खाली स्थान दे रखा 6 बटे 13। तो हमें पता है कि जो माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है? छोटी होती है।
माइनस की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगी, बड़ी, तो इधर ये बड़ा चिन्ह लग जाएगा। अब क्या रहा है, -4/5, क्या करा है, -4/5 और -5/7। तो हमें क्या करना है, इनके क्या है, हरों की 5 और 7 का क्या लेना, लैसा लेना पड़ेगा। 5 और 7 का लैस है, 5 और 7 का लैस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 5 में किस संख्या गुणा करें कि 35 हो जाए, तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी। और 7 में किस संख्या गुणा करें कि 35 हो जाए, तो यहाँ क्या है, 5 की। जब तो हर क्या होगा, 35 हो जाएगा। जब हमने यहाँ 7 की गुणा किया तो ऊपर भी 7 की गुणा करनी पड़ेगी, और नीचे यहाँ 5 की गुणा किया तो यहाँ भी क्या है, 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 चौका 28, 7 चौका क्या होगा 28, तो -28 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, 5 पंजे -25 आ जाएगा। तो देखो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। तो -28 और 25 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो -25, और -25 किसका मान आ रहा है, -5/7। तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें, -5/7 बड़ी होगी, और -4/5 क्या होगी, छोटी होगी। अब -7/8 और 21/24 दे रखी है। तो देखो बाबू, -7/8 दे रखा है और 21/24 दे रखी है। तो काटेंगे इसे, तो 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे क्या होगा, 24। तो देखो -7/8, इसका -1 की गुणा करेंगे, -1, तो यहाँ भी क्या है, -1, तो क्या होगा, -7 बटे माइनस से माइनस कटेगा तो 8। तो -7/8 और -7/8 ये कैसी है, बराबर है। तो कैसी होगी, बराबर हो जाएगी। -9/10 और 8/9 में, तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या होगा, 9/10 और 8/9 की तुलना करनी है। तो इसके हर क्या है, बराबर नहीं है। तो 10 और 9 का जो लैसे होगा वो कितना होगा, 90। तो हमें 10 में किस संख्या गुणा करें कि 90 हो जाए, तो 9 की करनी पड़ेगी। और 9 में किस संख्या गुणा करें कि 90 हो जाए, तो हमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी। जब हमने हर में 9 की गुणा की है तो अंश में भी हमें क्या है, 9 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ जब हमने 10 की गुणा की है तो ऊपर भी क्या है, 10 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 9 नंबर क्या होगा, 81, और 10 नंबर कितना होगा, 90, और 8 दाई 80 और 9 दाई 90। तो हर क्या हो गए इसके, बराबर हो गए, 90। तो हमें अंशों की तुलना करनी है। तो 81 बढ़ाए 80 बढ़ाए, तो 81 बढ़ाए तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 9/10 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 9/10 क्या होगी इसकी, बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में क्या है, सबसे बड़ी। तो इसको करते हैं, तो हमें क्या लेना है, क्या दे रखा हमें, 3/, ये दे रखा 3/5, क्या दे रखा 3/, ये दे रखा 3/5, कोमा माइनस के 7/10 और 8/-15 और -17/-30। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5, 10, 15 और 30। अब इसका हमें, ये माइनस है हर में, तो इसको पॉजिटिव करना है। तो -1 की गुणा करेंगे यहाँ, तो -1 की यहाँ करेंगे। तो ये क्या बनेगी, 3/5 कोमा -7/10 और -8/15 और 17 क्या बनेगी, ये 30 बनेगी। 5, 10, 15 और 30 का लैसे कितना होता है, 30। तो 5 में किस संख्या गुणा करेंगे 30 हो जाए, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। 10 में किस संख्या गुणा करेंगे 30 हो जाएगी, तो 10 तिया 30। 15 में किस संख्या गुणा करेंगे 30 हो जाए, तो 15 दूनी 30। और 30 में किस संख्या गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 1 की। जब हमने 6 की गुणा की है यहाँ, तो यहाँ भी ऊपर 6 की गुणा, यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ क्या है 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ क्या है 1 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 तिया 18, 18 बटे क्या होगा 30 हो गया। ये क्या होगा -21 बटे क्या होगा 30 हो गया, और 8 दूनी क्या होगा 16/30 हो गया, और 17 एकन 17, 17 बटे क्या होगा 30 हो गया, क्या होगा 17/30 हो गया। अब इसके जो हर हैं,
हर तो समान है। अब क्या है, हमें 18 माइनस के 21 और 16 और 17 की तुलना करनी है। तो हमें सबसे छोटी संख्या देख रही है यहाँ, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ, माइनस वाली होंगी। तो 21 और 16 माइनस के 16, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 21, तो छोटी संख्या क्या होगी सबसे 21 वाली। और 21 का स्टेप क्या है, माइनस के 7/10। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। तो 21 है यहाँ, तो 21 के संख्या क्या दे रखी है, माइनस के 7/10 दे रखी है। फिर क्या है, इससे बड़ी कौन सी दे रखी है, 16। तो 16 का क्या है, ये 8/-15। अब क्या है, 17 और 18 है। तो 17 और 18 में छोटी क्या है, 17। तो 17 का स्थान क्या ले रहा है, 17/-17 क्या है, माइनस के 17 क्या दे रखा है, माइनस के 17/30 दे रखा है। अगला क्या है, सबसे बड़ी क्या है, 18 का स्थान क्या है, 3/5 दे रखा है। तो ये क्या होगा, इसका आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। क्या लिख रहा है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखना है। तो दे रखा है 4/7 माइनस के 5/6 माइनस के 3/-12 और 11/-24। तो ये दे रखा है। तो हमें क्या है, वही हर को धनात्मक करना है, तो वो कर लेंगे। अब क्या है, 7, 6 क्या दे रखा, 7, 6, 12 और 24 का लैसे लेना। तो जब आप लैसे लेंगे तो इसका लैसे कितना आएगा, 168 आएगा। वही है, 7 में किस संख्या गुणा करें तो 168 जाए, तो यहाँ 24 की गुणा करनी पड़ेगी। जब हर में 24 की गुणा की है, तो अंश में भी हमें 24 की गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या है, 6 में किस संख्या गुणा करें कि 168 हो जाए, तो क्या 28 गुणा करनी पड़ेगी। जब 28 गुणा किया तो अंश में भी 28 गुणा करनी पड़ेगी। तो 12 और 24 है, 12 और 14 का गुणा कितना होगा, यानी 12 में किस संख्या गुणा करें कि 168 हो जाए, तो 14 की गुणा करनी पड़ेगी। जब हर में 14 की तो अंश में भी 14 की। तो माइनस के 24 है, यानी 24 में किस संख्या गुणा करें 168 हो जाए, तो किसकी करनी पड़ेगी, 7 की। तो 24 सत्ते कितने हो गए, 168। अब क्या है, 24 चौका 96, 96/168 और 28 पंजे कितने होते हैं, 140, 140 बटे कितने होते हैं, 168 होते हैं। 14 तिया 42, 42/168 और 11/168 होगा। तो अवरोही क्रम में लिखना है इसका। क्या है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहले क्या है, अवरोही क्रम में क्या है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें पॉजिटिव वाली संख्या क्या है, 96। भाई माइनस वाली संख्या तो छोटी होंगी, तो 96 और 42 में तुलना करेंगे। तो 96 क्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी का स्थान क्या लग रहा है, 4/7 दे रखा है। अगला सेकंड है, माइनस के 3/-12 है, चूँकि 42 दे रखा है, तो इसका स्थान क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड में कितना दे रखा है, 11/-24, क्योंकि माइनस की तुलना करेंगे तो -77 और 144 में, तो 77 क्या होगी, बड़ी होगी। तो 11/24 क्या होगी, ये बड़ी होगी। और सबसे लास्ट में क्या होगी, 140/168, 140/168 ये लास्ट नंबर होगा। तो 5/-6। तो अवरोही क्रम क्या होगा, 4/7, 3 -3/12 और 11/-24 और 5/6। तो एक्सरसाइज क्या है, द एंड।